हेलो माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका फिर से इवन कोचिंग सेंटर पे। तो आज मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ एक क्विक रिवीजन पॉइंट्स जो हमने कोडिंग डिकोडिंग में अब तक सीखा है। ठीक है, हमने सारे का सारा बेसिक से शुरू किया, टाइप्स भी देखी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, उससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करके देखे। आई होप आपको प्रॉपर क्लियरिटी होगी टॉपिक के बारे में। ठीक है, बट वही चीज़ आती है ना कि हमने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं एक बल्क में हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, मतलब हल्का सा एक क्विक रिवीजन मिल जाती तो बहुत मज़ा ही आ जाता। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, उसी से रिलेटेड मैं ये सेशन लेके आया हूँ। तो इसमें जो आपने अभी तक सीखा है, ठीक है, जो जो हमने अप्रोच सीखी थी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की, वो आपको मैं इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, इससे क्या आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ज़्यादा बूस्टअप होगा। तो यहाँ हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे। हाँ, मैं कुछ एक क्वेश्चंस का रेफरेंस ले सकता हूँ आपको टाइप्स कवर अप करवाने के लिए कि हाँ हमने ये चीज़ें इस टाइप के अंदर सीखी थी। ठीक है, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगा, स्पेशली उन दिनों में जब आपका एग्जाम बहुत ही ज़्यादा नियर हो। तो शुरू करते हैं। देखिए, तो क्विक रिवीजन पॉइंट के अंदर मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर दूं कि हमने कोडिंग डिकोडिंग की सबसे पहले क्या डिस्कस की थी, टाइप्स, कि कौन कौन सी टाइप के हमें क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे। तो तीन टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से? बेस्ड ऑन अल्फाबेट एंड नंबर्स। सेकंड टाइप आती है हमारी किससे रिलेटेड? रीनेमिंग से रिलेटेड। और थर्ड टाइप रहती है हमारी किससे रिलेटेड? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, दैट इज शब्दों का समूह। ठीक है, तो हर टाइप से रिलेटेड हमने क्वेश्चन डिस्कस किए। तो सबसे पहले हमने किसको कवर किया था? बेस्ड ऑन अल्फाबेट एंड नंबर्स की टाइप को। अब इसी से रिलेटेड हमने कुछ सब टाइप्स करके भी देखी। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइप से रिलेटेड ही आपके मोस्टली क्वेश्चंस बनते हैं, बताया था इनिशियली। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड हमने कुछ सब टाइप डिस्कस की थी, कि जैसे कि हमारी पहली सब टाइप थी बेस्ड ऑन अल्फाबेट एंड नंबर से रिलेटेड। पहली सब टाइप क्या थी? रिवर्सल ऑफ अल्फाबेट। तो आपको स्टेटमेंट कैसे गिवन होती है, काफी सारे क्वेश्चन में देखा। ठीक है, जिससे मैंने आपको रेफरेंस दिया था कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। जैसे कि हमें किसका कोड गिवन है? सिस्टम का कोड गिवन है। ठीक है, सिस्टम का क्या कोड गिवन है? सॉरी, सिस्टम वर्ड है, तो सिस्टम का क्या कोड गिवन है? METSYS। और किसका बताना था? डेबल का बताना था। तो जब भी वर्ड का कोड गिवन हो तो हमने क्या स्ट्रेटेजी सीखी थी कि हमेशा जब भी वर्ड का कोड फिगर आउट करेंगे कि ये कोड बना कैसे है, हमेशा इनमें गिवन किए हुए लेटर्स के ऊपर टारगेट करो। अगर तो ये लेटर्स सेम है, गिवन वर्ड से रिलेटेड हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपस में शफल्ड होंगे। ठीक है, अगर लेटर्स थोड़े डिफरेंट मिलते हैं तो आपको क्या करनी होती है? पोजीशन वैल्यूज। तो यहां पर लेटर्स सेम थे, तो इसमें सीक्वेंस क्या चल रहा था कि जितने भी लेटर्स हैं विद इन द वर्ड वो एक सीक्वेंस में अरेंज्ड हैं। सीक्वेंस क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर या रिवर्सल ऑफ अल्फाबेट। एम सबसे पहले आया, लास्ट में बैठा था, फिर ई आ गया, फिर टी, एस, वाई एंड एस। तो इसी तरह डबल का क्या होगा? ई, एल, बी, पी, ए, डी। तो ये हमारी पहली टाइप थी, रिवर्सल ऑफ अल्फाबेट, जिसमें कि हमने देखा कि लेटर्स अगर सेम हो तो वो किस फॉर्म में शफल्ड होते हैं, उसका आइडिया लिया। फिर हमने देखा कि अगर लेटर्स डिफरेंट आ जाएं तो क्या होगा। जैसे कि सेकेंड टाइप थी हमारी, पेंसिल का कोड गिवन था कि हमें KVMXRO। ठीक है, तो किसका बताना था? स्ट्राइक का। स्ट्राइक का कोड बताना है क्या होगा। ठीक है, चलिए सुनिए ध्यान से। तो हमारे पास देखो, टाइप का नेम तो एग्जाम में नहीं लिखा होगा। मैंने क्या बताया था? कभी भी टाइप का नेम लिखा नहीं होगा, आपको खुद से फिगर आउट करना होगा, क्योंकि चीजें आपको क्वेश्चन ये अवेलेबल हैं। हालांकि काफी सारे क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस भी करके देखी है। तो यहां पर वर्ड का कोड डिफरेंट है, तो जब भी लेटर्स डिफरेंट हो तो हम क्या करते हैं? प्लेस वैल्यू का रेफरेंस लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया था। तो फिर आपको क्या है? पोजीशन वैल्यूज लिखने के बाद लेटर्स में रिलेशन देखना है विद द हेल्प ऑफ दीज प्लेस वैल्यू। इन्हीं प्लेस वैल्यू का रेफरेंस लेते हुए ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि मैंने ये भी बताया था कि जब भी आप किसी भी वर्ड को उनमें गिवन किए गए लेटर्स को उनकी प्लेस वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर लेटर्स का रोल खत्म हो जाता है, फिर हमें सिर्फ नंबर्स के साथ खेलना है। तो 16 का नंबर के साथ रिलेशन बन रहा है 11 का, तो दोनों का सम कितना बन रहा है? 27। और कोई भी दो लेटर्स अगर आपस में
या एक साथ अपनी प्लेस या पोजीशन वैल्यू का सम 27 या 27 बनाते भी हैं तो मतलब वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इसी तरह 5 + 22 कितना हुआ, अपोजिट हुआ। कौन, ई वी के अपोजिट हुआ, एन एम के अपोजिट हुआ। तो मतलब कि वर्ड के अंदर हमारे पास जितने भी लेटर्स हैं उनका कोड क्या कंसीडर किया गया है, उन्हीं का अपोजिट लेटर है। ठीक है, इसी तरह स्ट्राइक का कोड बताना था तो एस का कोड क्या होता है, एच, अपोजिट लेटर के केस में। वर्बली करना है, आई थिंक इतनी क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस कर ली है कि आपको वर्बली चीजें ध्यान में होंगी। 19 + 8 27, 20 में 7 जोड़ोगे तभी 27 बनेगा, 18 में 9 जोड़ोगे तभी 27 बनेगा, 9 में 18 जोड़ोगे तभी 27 बनेगा, 11 में 16 जोड़ोगे तभी 27 बनेगा, 5 में 22 जोड़ोगे तभी 27 बनेगा। ये हमारी अप्रोच होनी चाहिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ठीक है, तो पहली टाइप के अंदर हमने क्या देखा था कि लेटर्स जब सेम हो वो किस फॉर्म में शफल्ड होते हैं। ठीक है, उसका आइडिया लिया। जब लेटर्स डिफरेंट हो तो हमें क्या अप्रोच लेनी है, प्लेस वैल्यू का रेफरेंस लेके चलना है। इतना क्लियर होगा। फिर हमने आगे डिस्कस किया था कि जब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की सिचुएशन आए, जैसे कि आपके सामने डिस्टेंस का कोड गिवन है। ठीक है, डिस्टेंस का कोड गिवन है। क्या कोड गिवन है, FLUWCQEH, और हमें किसका बताना है, चिल्ड्रन का कोड बताना है। ठीक है, तो करने की अप्रोच वही थी हमारी कि हम दिए गए वर्ड में सबसे पहले किसका रेफरेंस लेंगे, प्लेस वैल्यू का। क्यों, क्योंकि कोड में जितने भी लेटर्स अवेलेबल हैं वो वर्ड के कंपैरिजन में टोटली डिफरेंट हैं। ठीक है, तो पोजीशन वैल्यूज का रेफरेंस लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम इन्हें पोजीशन वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं। 6, 12, 21, 23, 3, 17, ये तो टिप्स पे होनी ही चाहिए। अगर ये टिप्स पे नहीं है तो काफी ज्यादा टाइम टेकिंग रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट मतलब पहले लेटर में बड़ा नंबर कितना, 2 का इंक्रीमेंट हुआ, फिर 3 का इंक्रीमेंट लगा, फिर 2 का, फिर 3 का, एंड फिर 2 का। बस आगे देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं आपको ट्विस्ट देखने को मिलेगा वो इन बिटवीन द लेटर्स ही मिलेगा। ठीक है, हाफ से 1 या 2 लेटर्स आपने क्रॉस चेक कर लिए हैं। यही बताया था ना कि जब भी एक लेंथी वर्ड आता भी है हमेशा जो ट्विस्ट डाला जाएगा वो बिटवीन के लेटर्स में डाला जाएगा। आपने आधे से ज्यादा लेटर्स क्रॉस कर लिए, पैटर्न चेंज नहीं हुआ ना, तो जल्दी से इस चीज को यहां पर समझते हुए यहां पर अप्लाई करो। ठीक है, जितना हो सके जल्दी से जल्दी मुझे इसका पैटर्न समझना है और यहां पर अप्रोच करना है, क्योंकि जितने भी मेरे पास ऑप्शंस गिवन होंगे क्वेश्चन का आंसर मार्क करने के लिए वो जिसका कोड पूछा गया है उसी से रिलेटेड होंगे। तो इससे क्या लेना देना, ये तो चीज हमने समझ ली है। ठीक है, तो चिल्ड्रन का कोड बताना है, तो सबसे पहले +2, +3, +2, +3 सभी में इंक्रीमेंट लग रहा है। और मैंने ये भी बताया था कि जब भी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का क्वेश्चन आए या लेटर टू लेटर जो भी आपका गैप रहेगा उसमें नंबर्स इंक्रीज होंगे या सारे डिक्रीज होंगे या इंक्रीज डिक्रीज इकट्ठा भी आ सकता है। ठीक है, तो ये भी बताया था मैंने। और हमेशा ये पैटर्न या कॉन्टिन्यूटी पक्का बनाता है। ठीक है, तो सबसे पहले 2 का इंक्रीमेंट करेंगे, 3 और 2 कितना हो गया, 5। नंबर्स के साथ खेलो, लेटर गिवन है नो डाउट, वर्बली कैसे करना है, नंबर्स के साथ खेलना है। फिर 8 और 3 कितना हो गया, 11। फिर 9 और 2 कितना हो गया, 11। +2, +3, +2, +3 का पैटर्न लगा रहा हूं मैं। फिर +3 मतलब O, +2 मतलब F, +3, 18 + 3 कितना हुआ, U हो गया। 5 + 2 कितना हो गया, 7 हो गया। N + 3 कितना हो गया, Q हो गया। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। चाहे आप देखो स्टार्टिंग है, प्रॉब्लम आती है, जरूरी नहीं है कि ऐसे करना है, आप प्लेस वैल्यू का रेफरेंस ले सकते हो। ठीक है, अगर आप इसके बावजूद भी आपकी स्पीड इंक्रीज नहीं हो रही है, ठीक है, तो गाइस आपकी प्रैक्टिस कहीं ना कहीं लैग कर रही है। आपको अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस कम होगी इसलिए आपकी स्पीड नहीं बन पा रही। अगर आप स्पीड बनाना चाहते हैं क्वेश्चंस के ऊपर तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी और रेफरेंस जो है ट्राई कीजिएगा, वर्बली ही कीजिएगा। पोजीशन वैल्यूज आपको टिप्स पे होनी चाहिए कि लिखने की जरूरत ही ना हो। क्यों, जितना ज्यादा आप पेन पेपर यूज करेंगे उतना आपका ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, चलिए फिर हमारी आती थी नेक्स्ट सब टाइप, कौन सी, जंबलिंग ऑफ लेटर्स। जैसे कि हमें यहां पर क्या गिवन है, एलिमोनी का कोड गिवन है। इसका कोड गिवन है एलिमोनी का, क्या गिवन है, YIL, ठीक है,
YIL, उसके बाद क्या गिवन है MNOA, और किसका बताना था, क्रिकेट का बताना था। तो जंबलिंग में क्या होता है कि एक लेटर किसी दूसरे लेटर के साथ अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करेगा, एक कुछ लॉजिकल लिंक बनाता हुआ पोजीशन को शफल करेगा। यही चीज सीखी थी हमने, ठीक है। जैसे कि वर्ड में देखें तो पहला लेटर क्या था, ए, वो कहां पर चला गया, लास्ट में, किसके प्लेस पे गया, वाई के प्लेस पे, और वाई खुद ए के प्लेस पे आ गया। मतलब विद इन द वर्ड जो पहला और आखिरी लेटर है वो आपस में अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर रहे थे, ठीक है। इसके बाद एल आई के प्लेस पे आया, आई एल के प्लेस पे आया, ओ एन के प्लेस पे गया, एन ओ के प्लेस पे, और मिडल वाला एज इट इज, ठीक है। तो यहां पर क्या होगी, जंबलिंग का मतलब क्या होता है, शफलिंग। एक लेटर किसी दूसरे लेटर के साथ अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करेगा, एक स्पेसिफिक लॉजिक को फॉलो करते हुए एक्सचेंज करेगा, ठीक है। तो क्रिकेट का कोड बताना है, तो पहला और आखिरी लेटर पोजीशन एक्सचेंज कर लेंगे। सबसे पहले तो जो सेम पैटर्न यहां पर फॉलो किया था वही सेम आपको यहां पर कॉपी पेस्ट करना है। फिर दो लेटर एक्सचेंज हुए, कौन कौन से, आई और आर, आखिरी से भी दो लेटर्स चेंज हुए, ई और के, और मिडल वाला लेटर क्या हुआ, एज इट इज। तो ये हमारे गिवन वर्ड का कंसर्न्ड कोड आया। इतना भी समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं सारी की सारी कि जंबलिंग होती क्या है। इसमें ट्विस्ट कहां पर आएगा, कहीं ना कहीं जब आपके पास लेटर्स डिफरेंट अवेलेबल हो, ठीक है। ये तो जंबलिंग का मीनिंग क्लियर करवाने के लिए मैंने आपके एग्जांपल रखी है सामने कि जंबलिंग होता क्या है। तो इसमें जो है कहीं ना कहीं कोई भी एक लेटर जो है कोई लॉजिकल पैटर्न को फॉलो करते हुए किसी दूसरे लेटर के साथ अपना लिंक बनाएगा, ठीक है। तो जंबलिंग ये हुआ। फिर हमने डिस्कस की थी नेक्स्ट टाइप हमारी, जब लेटर्स डिफरेंट आ जाए, जैसे कि हमें हीलिंग का कोड गिवन है, ठीक है। हीलिंग का कोड क्या गिवन है, BFIKHOJ, और हमें किसका बताना था, बेड टाइम का, ठीक है, बेड टाइम का बताना है। तो करने की अप्रोच तो वही थी हमारी, लेटर्स डिफरेंट हैं तो प्लेस वैल्यू का रेफरेंस लेंगे, किसका रेफरेंस लेंगे, पोजीशन वैल्यूज का। तो ये टिप्स पे कर लो, बार बार मैं बोल रहा हूं अगर याद नहीं है। और इकलौता एक टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग जिसमें हर एक लेटर का यूज होना ही है, जिससे आपकी पोजीशन वैल्यूज जो है बहुत ही ज्यादा यूज होंगी, और टिप्स पे भी ये कर सकते हो। यही एक टॉपिक है बस, ठीक है। चलिए जी, तो जंबलिंग का मतलब क्या होता है, शफलिंग, मतलब एक लेटर किसी दूसरे लेटर के साथ अपनी पोजीशन को शफल करेगा। और इससे रिलेटेड हमने काफी सारे क्वेश्चंस भी करके देखे, ठीक है। तो लिंक कैसे बनता था, एक लेटर दूसरे लेटर के साथ लिंक बनाएगा। ये देखो, जैसे कि पहले तीन लेटर्स, 1 का 2 के साथ ए और बी का कनेक्शन, एच और आई का, ई और एफ का, ठीक है, आई और जे का, जी और एच का, एन और ओ का, ठीक है। और आपको मैंने ये भी बताया था कि जरूरी नहीं है कि पहले हाफ के लेटर्स जो हैं अपने कंसर्न्ड या कोरस्पॉन्डिंग लेटर्स के साथ ही अपना कोड जनरेट करेंगे। इनका कोड आपको लास्ट में भी गिवन हो सकता था और लास्ट वालों का कोड स्टार्टिंग में भी गिवन हो सकता था। हमने काफी सारे क्वेश्चंस के थ्रू रेफरेंस भी लिया, ठीक है। और मिडल के लेटर में क्या हुआ, 1 का डिक्रीमेंट। तो मैंने अप्रोच और क्या बताई है, बार बार बोल रहा हूं, जरूरी नहीं है कि आपको पोजीशन वैल्यूज लिखनी है, वर्बली सॉल्व करो। क्योंकि अगर आप किसी भी लेटर में 1 का इंक्रीमेंट करते भी हैं तो आप उस लेटर का अगला लेटर बताने जा रहे हैं। बी का नेक्स्ट लेटर क्या हुआ, सी, डी का नेक्स्ट लेटर क्या हुआ, ई, और ई का नेक्स्ट लेटर क्या हुआ, एफ हुआ। आई का नेक्स्ट लेटर क्या हुआ, जे, ई का नेक्स्ट लेटर क्या हुआ, एफ, एम का नेक्स्ट लेटर क्या हुआ, एन, और टी में प्रीवियस लेटर, क्योंकि मिडल के लेटर में 1 का डिक्रीमेंट हुआ था तो टी का प्रीवियस लेटर क्या हुआ, एस। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। तो ये जंबलिंग का केस था जब हमारे पास शफलिंग तो अप्लाई होती है, बट प्रॉब्लम कहां आएगी, जब लेटर्स डिफरेंट हो, ठीक है। बस आपको ये देखना है कि कौन सा लेटर किस दूसरे लेटर के साथ रिलेशन में आ रहा है, अपना कनेक्शन बना रहा है या लिंक बना रहा है। जो भी वो पैटर्न फॉलो करेंगे विद इन द वर्ड, एक लॉजिकल पैटर्न को ही फॉलो करेंगे, ठीक है। एक लॉजिकल सीक्वेंस को मेंटेन करते हुए वो किसी ना किसी के साथ अपनी पोजीशन को शफल करेंगे, ठीक है। चलिए, फिर हमारी टाइप थी या सब टाइप थी हमारी नेक्स्ट वन, जो कि रेयर देखने को मिलती है, दैट इज एडिंग अ प्लेस वैल्यू। जैसे कि हमारे पास दिल्ली का कोड गिवन है, ठीक है, 38 9 नहीं है, यहां पर 38 आएगा। तो हमें किसका कोड बताना था, पंजाब का,
इकलौती एक ऐसी टाइप होगी जिसमें जो कोड आपको गिवन होगा वो नंबर्स की फॉर्म में गिवन होगा। ठीक है, तो डायरेक्टली माइंड में क्या स्ट्राइक करना चाहिए, क्या पता कहीं ना कहीं इनकी प्लेस वैल्यू का सम ही ना गिवन हो। तो जब आप इनको ऐड करने बैठोगे, देखो 9 + 9 18 हो गया, 18 और 20 कितना हो गया 38। तो सभी की प्लेस वैल्यू का सम कितना आया 38। तो यहां पर भी सभी की प्लेस वैल्यू का सम आपको काउंट करना है। ठीक है, चलिए करते हैं फिर से, देखिए क्या आ रहा है। 14 + 1 15, 15 और 10 कितना हो गया 15 और 10 25 हो गया 25। और यहां से देख लो कितना आ रहा है 25 और 27, सॉरी 37, 25 और 37 कितना हो गया 52 + 2 कितना हो गया 54। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, तो इकलौती एक ऐसी टाइप है जिसमें आपको पोजीशन वैल्यूज का जो रेफरेंस लेना है 25 और 64 होगा शायद। तो जो आपको इस तरह का कोड अवेलेबल होगा जब भी एक नंबर की फॉर्म में आए, इन दैट केस आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पोजीशन वैल्यूज का रेफरेंस लेते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्योंकि इकलौती टाइप ऐसी बनती है जिसमें आपको कोड जो है वो नंबर की फॉर्म में है। हालांकि अलग अलग वेराइटीज बनती हैं, तो वो हमने अल्फाबेट टू अल्फाबेट या अल्फाबेट टू नंबर के केस में देखा था, जो कि आपकी अगली टाइप है। देखिए अल्फाबेट टू अल्फाबेट हमारी बेस्ड ऑन अल्फाबेट एंड नंबर्स वाली जो टाइप थी उसी से रिलेटेड हमारी 6th सब टाइप। ठीक है, जिसमें कि आपको 2 वर्ड्स के कोड गिवन है। किस किस का, नंबर का कोड गिवन है और स्क्वायर का कोड गिवन है। ठीक है, नंबर का कोड क्या गिवन है EPRSAY, स्क्वायर का कोड क्या गिवन है NGPVYA, और हमें किसका कोड बताना है मेंबर का। किसका कोड बताना है मेंबर का। तो हमारे यहां पर क्वेश्चन को करने की अप्रोच क्या थी कि हम सबसे पहले ये देखेंगे कि मेंबर वर्ड में जितने भी लेटर्स यूज किए गए हैं या जिस भी वर्ड का कोड आपको पूछा जा रहा है उसमें वही लेटर सेम है जो गिवन वर्ड में अवेलेबल है। मतलब कि कुछ लेटर्स नंबर्स वर्ड से चूज किए गए, कुछ वर्ड स्क्वायर वर्ड से चूज किए गए, फिर उनसे आपको एक क्या है, एक कंबाइन वर्ड देखने को मिला। ठीक है, हालांकि अगर ये चीज नहीं भी करनी है तो जो आपको 2 वर्ड्स अवेलेबल हैं उनमें कोई ना कोई कॉमन लेटर पकड़ो, कोई कॉमन। जैसे कि यहां पर ई का कोड क्या आ रहा है वाई, सॉरी ए, इधर ई का कोड क्या है ए, यू का कोड यहां पर क्या है पी, इधर यू का कोड क्या है पी, आर का कोड क्या आ रहा है वाई, यहां पर आर का कोड क्या आ रहा है वाई। अगर यहां पर कोई भी जो गिवन वर्ड्स अवेलेबल हैं अगर उनमें कोई भी लेटर कॉमन होगा तो उस कॉमन लेटर का कोड भी क्या होगा, सेम ही होगा। तो यहां पर कुछ भी नहीं करना था आपको, सिर्फ अल्फाबेट टू अल्फाबेट जो भी आपको कोरस्पॉन्डिंग कोड गिवन है हर एक लेटर का, उसे उठा के यहां पर कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, जैसे कि एम का कोड क्या आ रहा है यहां पर आर, ई का कोड क्या आ रहा है ए, बी का कोड क्या आ रहा है एस, और आर का कोड क्या आ रहा है वाई। और हमारा रिक्वायर्ड आंसर। सिंपल सी बात। ठीक है, बस आपको इस चीज के लिए अटेंटिव रहना होगा कि अल्फाबेट टू अल्फाबेट वाली टाइप है या नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स क्या करेंगे जल्दी जल्दी में इन्हें इनकी पोजीशन वैल्यूज में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे उनको लॉजिक का कुछ आइडिया नहीं होगा। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करनी है बहुत सारे क्वेश्चंस की, ताकि आपको इंस्टेंटली हेल्प मिल सके कि आप किस सब टाइप के अंडर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अभी तक नहीं की है तो हमारे पास रिकॉर्डेड सेशन ज़रूर है, आपने देखे ही होंगे। ठीक है, वहाँ से आप एक्सरसाइज पकड़ के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, पहले ट्राई करना उसे खुद सॉल्व करने की, अगर नहीं समझ में आता तो हर एक क्वेश्चन का सॉल्व सॉल्यूशन है तो सही आपके पास। फिर बढ़ते हैं हम अपनी अगली टाइप के ऊपर, दैट इज रीनेमिंग। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी कहीं ना कहीं एक आधा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जरूर। रीनेमिंग मतलब यहां पर हर वर्ड को रीनेम किया गया है। जैसे ग्रीन को क्या नाम दे दिया व्हाइट का, व्हाइट को किसका नाम दे दिया येलो का, और येलो को किसका नाम दे दिया ब्लू का, ब्लू को किसका नाम दे दिया पिंक का, और पिंक को किसका नाम दे दिया ब्लैक का। ठीक है, हर एक वर्ड को डिफरेंट नेम दे दिया गया। फिर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द कलर ऑफ मिल्क, मिल्क का कलर क्या होगा। ठीक है, तो हमें पता है जनरली अगर हम बात करें तो मिल्क जो है वो व्हाइट कलर का होता है, बट यहां पर व्हाइट आंसर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर व्हाइट को रीनेम किया गया है। व्हाइट को किस चीज का नाम दिया गया है येलो का, तो मिल्क का कलर क्या होगा यहां पर येलो।
ठीक है, एक्चुअल वाला नहीं देना है आपको आंसर, एक्चुअल आपको कंडीशन में सोचना है कि वो क्या चीज है, उसको जो भी वर्ड के थ्रू रीनेम किया जाएगा वही आपका आंसर होगा। जैसे कि अगर मैं यहां बोलूं कि लीव्स, पत्तियों का कलर क्या होगा, ठीक है, तो पत्तियों का कलर क्या होगा, ग्रीन है, और ग्रीन का कोड क्या गिवन है यहां पर, व्हाइट, तो पत्तियों का कलर क्या हो गया, व्हाइट हो गया। जो रीनेम किया गया है नेम उसी को पकड़ के लाना है, एक्चुअल वाला नहीं देना। जैसे कि सनफ्लावर की बात करते हैं, सूरजमुखी का फूल, ठीक है, सनफ्लावर कौन से कलर का होता है, येलो कलर का होता है, बट येलो हमें पता है कि वो येलो कलर का है, बट येलो को क्या नेम दिया गया है, येलो इज कोल्ड ब्लू, तो हमारा आंसर क्या हो गया, येलो। सनफ्लावर का कोड क्या है, ब्लू। तो मतलब कि जिस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी जाए सबसे पहले उसी के बारे में सोचो कि वो चीज है क्या। जैसे कि ह्यूमन ब्लड का कलर पूछ लिया, रेड होता है तो रेड का कोड देख लेना, ठीक है। या आपको ऐसा भी बोला जाता है कि कोई भी चीज XYZ हो सकती है। आप टिकट परचेज करने के लिए रेलवे स्टेशन पे जाएंगे, ठीक है, टिकट परचेज करने के लिए कहाँ जाओगे, टिकट काउंटर पे ही जाओगे, तो जो भी ऑप्शन में गिवन हो टिकट काउंटर इज कॉल्ड दैट, वो ऑप्शन चूज कर लेना, ठीक है, कुछ भी हो सकती हैं XYZ चीजें, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट, ये तो थी हमारी टाइप रीनेमिंग की। फिर इसके बाद आते थे हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब शब्दों का समूह। हमारे पास इस तरह की स्टेटमेंट्स गिवन थी, ठीक है, जिसमें हमें हर वर्ड का कोई ना कोई कंसर्न्ड कोड गिवन था। जैसे कि विंटर का कोड जरूरी नहीं है कि PIC ही होगा, या कोल्ड का कोड जरूरी नहीं है कि NIC ही होगा, ठीक है, क्योंकि हर वर्ड का कोड इन तीनों में से कोई भी हो सकता था। रीजन, क्योंकि यहां पर अगर हमें क्रमश या रिस्पेक्टिवली वर्ड लिखा होता तो ही हम हर वर्ड का कंसर्न्ड कोड उठाते, ठीक है। रिस्पेक्टिवली के केस में विंटर का कोड क्या हो गया, PIC, इज का कोड क्या हो गया, VIC, NIC किसका कोड है, कोल्ड का, तो उस केस में हम सीक्वेंस पकड़ते, क्योंकि इसका मतलब क्या है, रिस्पेक्टिवली का सीक्वेंस पकड़ना है, या जिस ऑर्डर में आपको वर्ड अवेलेबल है उसी ऑर्डर के अंदर आपको कोड भी पिक करने हैं। तो हालांकि आपको ये रिस्पेक्टिवली वर्ड कभी भी गिवन नहीं होता, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, जैसे कि मुझे बात की गई है यहां पर कि मुझे किसका कोड निकालना है, लेट अस सपोज विंटर का कोड निकालना है। तो विंटर हम देखेंगे कौन कौन सी स्टेटमेंट में कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं विंटर कौन कौन सी स्टेटमेंट में कॉमन है। तो विंटर आपका फर्स्ट में भी कॉमन आ रहा है और आपका थर्ड में भी कॉमन आ रहा है। देखिए, तो जिस भी स्टेटमेंट में ये आपका विंटर वर्ड कॉमन है उसी के कंपैरिजन में देखो कोड कौन सा कॉमन है। तो PIC यहां पर भी मिला, PIC यहां पर भी मिला, तो विंटर का कोड क्या हो गया हमारे पास, PIC। इसी तरह हमें निकालना है समर का कोड क्या होगा। किसका कोड निकालना है, समर का कोड क्या होगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे समर वर्ड कौन कौन सी स्टेटमेंट में कॉमन है। तो समर आपका सेकंड में भी आ रहा है, थर्ड में भी आ रहा है। तो सेकंड और थर्ड के कंपैरिजन में देखो कोड कौन सा कॉमन है, RE, तो हमारे पास समर का कोड क्या हो गया, RE हो गया, ठीक है। तो जो भी वर्ड का कोड आपको पूछा जाए, हमने क्या देखा था इसे करने की अप्रोच, हम उस वर्ड की एग्जिस्टेंस देखते हैं कि वो कौन कौन सी स्टेटमेंट में कॉमन है। जिस भी स्टेटमेंट में वो वर्ड कॉमन होगा उसी के कंपैरिजन में कोड देख लेना कौन सा कॉमन है, वही उस वर्ड का कोड होगा। अब जैसे एंड की बात करते हैं, क्या हमारे पास एंड कहीं कॉमन है, बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर हमारे पास कोई भी वर्ड कॉमन ना हो कहीं भी, तो उसके साथ के गिवन वर्ड्स का कोड हम क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। जैसे कि एंड का कोड निकालना है तो विंटर और समर का कोड एलिमिनेट कर दो, तो बाकी बचा कोड किसका होगा, एंड का, दैट इज BOO। ऐसे ही आप होट का कोड निकाल सकते हो, होट देखो कहीं भी कॉमन नहीं है, तो होट का कोड निकालने के लिए इज का कोड एलिमिनेट कर दो, क्योंकि समर का तो कर ही रखा है आपने। इज का कोड एलिमिनेट करोगे तो NIC हो जाएगा इज का कोड, तो होट का कोड क्या आ जाएगा, TO। ये हमने हर एक चीज एक्सप्लेन की है डिटेल में बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हुए, ठीक है। तो ये हमारी फाइनल टाइप थी कौन सी, ग्रुप ऑफ वर्ड्स की कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो ये हमने चीज़ें जो हैं सारी की सारी डिस्कस की। ये एक जनरल सा आपको क्विक रिवीजन पॉइंट्स मैंने जो है वो अवेलेबल करवाया है, जिससे आपको एक आइडिया होगा कि हमने चैप्टर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो सीखी हैं, या कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे रिलेटेड मुझे एग्जाम में क्वेश्चन अवेलेबल हो सकता है।
आई होप ये आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। नहीं तो ज़रूर देखिएगा एक्सरसाइज जो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ, तो ट्राई कीजिएगा सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चंस को आप अपने तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले अपने एंड से सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद फिर ट्राई कीजिए अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट हो पाता, ठीक है। तो मिलेंगे इसी तरह से ही हम अपने अगले सेशन के साथ भी, अगले चैप्टर के साथ डिटेल में करेंगे, उसका भी हर चैप्टर के साथ देखो आपको क्विक रिवीजन पॉइंट ज़रूर मिलेगा जो आपकी जस्ट एग्जाम से पहले एक होता है ना क्लू मिल जाए कि हाँ इस चैप्टर में क्या क्या था, रिविजन्स करते हैं तो इसके एक हैंडी नोट्स मिल जाए, तो उसी के लिए ही हमने यहाँ पर क्विक रिवीजन पॉइंट्स जो हैं आपके लिए लेके आए हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल और भी ज़्यादा बढ़ सके, ठीक है। एक होप हो जाती है कि हाँ अब मुझे हर एक चीज़ आती है, ठीक है। तो जल्दी ही मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।